जीवम जीवम दवम जिनवर वसेड जिणनी दिठम देविंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पुष्य मण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, एक युवा और एक युवती के माध्यम से जब दोनों का संबंध सभी की अनुमति के माध्यम से बन जाता है तो उन दोनों के सहयोग से एक संतान की उत्पत्ति होती है। और संतान की उत्पत्ति होने के बाद वह दंपति अब माता पिता बन जाते हैं और माता पिता पुत्र इनके माध्यम से एक परिवार बन जाता है। और वो परिवार अपने जीवन में बहुत सपने देख करके एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ अपना जीवन जीते हैं। हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। उनको जो दिखता है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, ओढ़ना पहनना, पढ़ना लिखना, उनको जो चीज़ दिख रही है कमी है उसको वो पूरी करते हैं। लेकिन हर माता पिता के समय मन में एक सवाल रहता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्या करना चाहिए। ये तो हमारे मन ने कहा, हमने कर दिया, लेकिन सही मायने में परवरिश करनी कैसे है, कैसे परवरिश करनी चाहिए। महानुभाव आचार्य भगवंतों ने परवरिश करने के भी सूत्र दिए हैं। 5 सूत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हो। बच्चों की परवरिश करते हुए माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सही समय पर सही संस्कारों का देना। जिस समय पे जो संस्कार दे रहे हैं उन्हीं समय पे वो संस्कार दिए जाते हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें। संतान ने जन्म ले लिया है, मात्र उसको खिलाना पिलाना, उसे बड़ा करना ही परवरिश नहीं है। परवरिश के लिए अच्छे संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए माता पिता को बच्चों में अच्छे संस्कार देना जरूरी है। सही समय पर कौन से संस्कार देने हैं उनको ये जानकारी लेनी होगी। ये जानकारियां ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बहुत खुलासे के साथ करी है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने संतान की उत्पत्ति के 12 दिन बाद दिया है नामकरण की विधि करना। उसके 45 दिन बाद दिया है बच्चे को मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के पास ठाट बाट से लेके जाना। उसके बाद अलग अलग क्रियाएं दी हैं, बड़ी बड़ी विशेष क्रिया, उसको विद्या मंत्र बीजाक्षर उच्चारण कराने के संस्कार, गुरुकुल में भेजना। इन सब बातों पर ध्यान रखना कि बच्चे का नामकरण करना है, अध्ययन कराना है, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना, सही गलत की पहचान कराना। ये संस्कार माता पिता को सही समय पे देने होंगे। कुछ माता पिता बच्चों के संस्कारों में कुछ कटौती कर जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते। जैसे बच्चे का नामकरण कर दिया है, पहले नामकरण की क्रिया में भी 3 अक्षर के नाम अच्छे दिए हैं। अब जैसे आज के समय में ओमी, टोमी, पोमी ऐसे नाम आपने रख दिए हैं, मैक, जैक, शेफ, कैफ, कि इन चीजों का अर्थ नहीं निकलता है। किसी महिला ने अपने बच्चे का नाम रख दिया है लवकुश। अब एक बच्चा चला गया है पुणे, दूसरा बच्चा है गुड़गांव दिल्ली। अब उसको लव पुकारे तो कैसे पुकारे, इसको कुश 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 कैसे पुकारोगे। इसलिए बच्चों के नामकरण के समय में भी नाम का ध्यान रखना है, क्या नाम रख रहे हो। क्योंकि अगर ज्योतिष के माध्यम से जाने तो बिना नाम के आपकी कुंडली नहीं बन पाएगी। उस नाम बीजाक्षरों के माध्यम से ही आपके जीवन के चक्र चलते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के नाम के जो संस्कार हैं
वो भी ध्यान रखना होगा। पहले के नाम केशव, कृष्ण, राम, कान्हा, कन्हैया, भगवान, भगवान दास, रामचरण, रामशरण, रामलाल, ये नाम हुआ करते थे, जिससे बच्चों के नाम पुकारने के बाद बच्चों को एहसास हुआ करता था। ऋषभ, महावीर, वर्धमान, ये नाम हुआ करते थे। उन्हें एहसास रहता था कि हम धर्मात्मा हैं, हमारे नाम भगवान के ऊपर रखे गए हैं, तो हम जीवन में ऐसा कोई कुकृत्य ना करें जिससे हम अपने नाम को लजा दें। माँ भी कहा करती थी कि बच्चों ऐसा काम मत कर देना, अपने नाम को मत लजा देना, जिससे कि नाम की भी इज्जत चली जाए। इसलिए नाम का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के नाम अच्छे, ये संस्कार हैं, अच्छे नाम रखना, विद्या अध्ययन कराना। पहले गुरुकुलों में बच्चों को डाला करते थे, अच्छे तरीके से भिक्षा दे करके बच्चों को गुरुकुल की पोशाक जो हुआ करती थी, धोती दुपट्टी, चोटी निकालना, जनेऊ पहनाना, गुरु के पास भेजना और गुरु की आज्ञा में रहने के संस्कार जो दिए थे माँ बाप। और उसके बाद माता पिता के बाद जो रूपरेखा शुरू होती थी वो गुरु की, गुरु उनको अच्छे से पढ़ाया करते थे। लेकिन आज माता पिता बच्चों को ऐसे स्कूलों में डालने लग गए हैं जिससे उन बच्चों का अहित हो रहा है। कॉन्वेंट में पढ़ा दिया आपने, अब वो स्कूल ना तो आपके देश के हैं, विदेशों की सारी शिक्षा है, वहां पर लड़का लड़की दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का तो खंडित ही हो गया है। दूसरा, आपको भोजन जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, भोजन के सामग्री में ही सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग खाते ही नहीं हो। कई जगह तो अंडे का इस्तेमाल होता है, तो कई जगह आलू का इस्तेमाल होता है, जमीकंद का इस्तेमाल होता है। जहाँ वैद्य भी कह रहे हैं जो छोड़ दो, वो आप उन स्कूलों में पढ़ा करके बच्चों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देते। विद्या अध्ययन का भी आपको ध्यान रखना होगा कि विद्या अध्ययन कैसे करा रहे। बच्चे परेशान है, वो दुखी है कि वो नहीं चाहता, उसकी आत्मा रो रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी ये क्रिया सही नहीं है। लेकिन क्या करें, माता पिता ने अपनी इच्छाओं के लिए या अपनी लापरवाही के कारण उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। अब वो बच्चा बड़ा होकर के बस एक ही बात मन ही मन में कोसता है, अपने आप को महसूसता है मन को कि मैंने जो किया वो गलत किया। हर बच्चे का एक ही सपना होता है कि मैं आदर्श जीवन जीऊं, लेकिन उस आदर्श जीवन के पीछे भी एक व्यक्ति का हाथ होता है, वो है माता पिता। इसीलिए माता पिता को संस्कारों पे ध्यान रखना होगा। बच्चों के नामकरण की विधि पे बच्चों के नाम कैसे पुकारे जाते हैं। कई लोग बच्चों के नाम छोटी उम्र में बचपन में लाड़ प्यार में ऐसे नाम रख देते हैं, मोटी, टुनटुन, ऐसे नाम रख दिए। अब उनका निकनेम, इसको आज के समय में निकनेम कहते हैं, पुराने समय में इसको कहते थे घर के नाम। अब निकनेम ऐसे रख दिए हैं कि वो पब्लिकली जब उसको पुकारा जाता है तो वो अपने आप अंतरंग में हीन भावना महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों के साथ ये बच्चे खिलौने लगते हैं, लेकिन ये खिलौने आने वाले समय में बहुत कीमती बन जाते हैं। इसलिए बाल्यकाल से ही आपको ध्यान रखना होगा। नामकरण की क्रिया के साथ साथ भगवान के पास मंदिर में ले जाना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और उसके साथ साथ बच्चों के सामने अच्छे शब्दों का उच्चारण करना। कुछ माता पिता बच्चों के सामने ही पुरुष वर्ग लड़ने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। माता बहनें भी पति के साथ लड़ने शुरू कर देती हैं। बच्चों के अंदर ये लड़ाई के संस्कार चले जाते हैं और उन संस्कारों के कारण वो बच्चे भी, इनको भंड शब्द का है, जिसकी आपकी भाषा में कहे तो अपशब्द, ये बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने आपको ये शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर ये संस्कारों में जो सबसे पहली क्रिया संस्कार की जो दी है, उनमें बच्चों के अंदर माता पिता को ये संस्कार भी डालने की सही क्या है, गलत क्या है। गलत सही का भान कराना ये माता पिता का एक दायित्व बनता है। लोग कहते हैं माता पिता बच्चों की आड़ में गलत काम कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे मानते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, बच्चे मानते नहीं है। अरे बच्चों ने क्या कर दिया? 1 साल के बच्चे की थाली में आलू का पराठा किसने परोसा? अंडे वाला केक किसने परोसा? बच्चों की आड़ में माता पिता गलत काम करते हैं और उसका रिजल्ट क्या मिलता है? उसका रिजल्ट ये मिलता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उन्हें अपने हाथ से छोड़ देते हैं, वो बच्चे माता पिता के हाथ से छूट जाते हैं। इसलिए संस्कारों का ध्यान जरूरी है, बच्चों पे संस्कारों का ध्यान रखना होगा। जो अपनी जैन धर्म की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है।
हर क्रिया में विधान दिया है। अभी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं पुराने संस्कारों को टीवी के सीरियल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, गुरु के उपदेश के माध्यम से ये दोबारा प्राचीन परंपराओं को दोबारा जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम जाने कि बच्चों में संस्कार, बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। हर चीज में मंत्र क्रिया दी है, उन मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए। बच्चों को जब मंत्रों का उच्चारण करके आप काम करते हो तो उनके अंदर बीजाक्षरों की शक्तियां जाती है। इसलिए मंदिर ले जाने के लिए समय पे भी दिया है, सुबह अभिषेक, शांति धारा, पूजा विधान, बच्चे का नामकरण तो पूजा विधान, बच्चे का पढ़ना पूजा विधान, गुरुकुल में भेजना पूजा विधान, जनेऊ की क्रिया पूजा विधान, शादी की क्रिया पूजा विधान, बच्चों की जब संतान उत्पन्न हुई पूजा विधान। क्यों? इनके माध्यम से बीजाक्षरों की शक्तियां जाती। इसलिए माता पिता को संस्कार देना बड़ा आवश्यक है। मात्र बच्चों को बड़ा करना, उनके पैरों पे खड़ा करना ही जरूरी नहीं है। यही पालन पोषण नहीं कहलाता है, ये परवरिश नहीं कहलाती। ऐसे तो एक कुत्ता भी अपने बच्चे को पाल करके बड़ा कर देता है, जानवर भी अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। मात्र पैरों पे खड़ा करना ही परवरिश नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है उनके अंदर संस्कार कैसा है। इसलिए माता पिता को बच्चों के अंदर संस्कार सही समय पे सही संस्कारों को डालना, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए और शुरू से ही अनुशासन में रखें। शुरू से ही बच्चों को जो बाल्यकाल है उनका खेलने कूदने का ज्यादा, कुछ लोग बच्चों को गोद में लेके घूमते हैं तो बच्चे अब गोदी के आदी हो गए हैं, कुछ कंधे पे बिठाते हैं कंधे के आदी हो गए, कुछ गलत बोलना सिखाते हैं तो भंड शब्द बोलने के आदी हो गए। इसलिए बच्चों को शुरू से ही अनुशासन में रखें, उनका अनुशासन, उनकी दिनचर्या को सेट करें, कितने बजे सोना है और कितने बजे जागना है। ये पढ़े लिखे परिवारों के अंदर ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि उन बच्चों के संस्कार वो माता पिता उनमें अनुशासित क्रिया जरूर डालते हैं कि इतने बजे जागना है तो इतने बजे सोना है। बड़े बड़े शहरों में बच्चों के सोने की विधियां भी तरीके से सेट है। विदेशों के बच्चे, वहां पर बच्चों को 9 बजे सुला दिया जाता है, सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाना। सब चीजें उनके अंदर आप लोगों को डालनी होगी, क्योंकि परवरिश करना कोई सरल काम नहीं है। संतान तो हर कोई पैदा कर सकता है, लेकिन अच्छी संतान बनाना, पत्थर काट करके कोई भी लिया है पहाड़ में से, लेकिन उस पत्थर को काट करके अच्छी एक मूर्ति बनाना, ये बहुत मेहनत का काम है। कितनी बार हाथ कटता होगा, गर्मी सर्दी बरसात में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितने हथौड़े बजाने पड़ते होंगे, कितनी छेनियां चलानी पड़ती होगी, तब जाकर के एक मूर्ति बनती है। ऐसे ही माता पिता को पूरी जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई एक संतान खड़ी होती है। मान बाप, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा सबसे पहली प्रक्रिया है अच्छे सही समय पे सही संस्कारों को देना। दूसरा, अनुशासित बच्चों की दिनचर्या का पालन कराना, समय का सदुपयोग कराना। ये बच्चों के अंदर संस्कार आपको डालने होंगे। सही समय पे सही समय का उपयोग करें। खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे जा रहे हैं, सो रहे हैं तो सोए जा रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूमते जा रहे हैं, पहन रहे हैं तो पहनते जा रहे हैं, नए नए कपड़े पे लाए जा रहे हैं। उनके अंदर ये सारी चीजें आपको सिखानी होगी। अनुशासित जीवन हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको उनको सिखानी होगी। उठना बैठना, बोलना चालना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, ये सब सिखाना होगा। आज के समय में बच्चे बैठने से डरते हैं, बैठ जाए तो कोई पैंट ना फट जाए, डरते हैं वो लोग। उनके कपड़े माता पिता ने इतने टाइट कर दिए हैं कि उनको डर लगता है कि हम झुके तो हमारा चरित्र भंग ना हो जाए। उनके पहनने पर, उठने बैठने पर ये भी सिखाना है कैसे उठना है, कैसे बैठना है। पहले बच्चों के अंदर ये तहजीब सिखाया करते थे, संस्कार दिया करते थे कि बड़ों के सामने ऐसे बैठ करके आपको नमस्कार करना है। पैर छुआ करते थे, दोनों हाथों से अंगूठे तक पैर छुआ करते थे। अब तो जमाना कैसा आगे, दूर से कर देते, जय जिनेन्द्र, वो भी कह देते आशीर्वाद, दोनों तरफ से जैसी मार वैसा। इसलिए बच्चों में उठने बैठने की ये भी ढंग सिखाने होंगे। लड़कियों के बैठने के अलग तरीके हैं, पुरुषों लड़कों के बैठने के तरीके अलग हैं।
दोनों में ध्यान रखना होगा। उठना बैठना, उसके साथ साथ बोलना चालना, बोलने की तमीज तहजीब सब खत्म करते जा रहे हैं। पिता को भी यार कह रहे हैं, माँ को भी यार कह रहे हैं, बहन को भी यार कह रहे हैं, भाई को भी यार कह रहे हैं, पति को भी यार कह रहे हैं, गुरु को भी यार कह रहे हैं, भगवान को भी यार कह रहे हैं। ये यार है कौन समझ में नहीं आता। वेश्या अपने पति को भी यार कह रही है। इसीलिए बच्चों के उच्चारणों पे, शब्दों के बोलने चालने की क्रिया पे भी ध्यान देना होगा। उनका चलने का तरीका भी सेट करना होगा, उठने बैठने का तरीका भी सेट करना होगा, खाने पीने का भी, क्या खा रहे हैं क्या नहीं। जीवन में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जैसा होगा खान पान वैसा होगा खानदान। खान पान से खानदान का पता लगा लिया करते थे। इसलिए बच्चों के भोजन का ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे, माता पिता बच्चों के सामने रोटी को तोड़ा, गिलास को मुंह में लिया और यहाँ अटका लेते। आधी रोटी ली और मुंह में घप, अब खा लिया, यहाँ से फुला लिया। सबसे घटिया क्वालिटी का भोजन है जो भोजन कर रहे हैं, सबसे गंदी क्रिया है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई देख ले तो उससे पहले की सास बहुओं को जब देखने जाया करती थी रिश्ता करने के लिए, तो उससे कहती थी खा के दिखा, पता लगाते थे खाती कैसे है, क्या खाती है, उसके खाने से ही पता लग जाएगा हफ्सी है, छोड़ दो। इसलिए बच्चों के खान पान पे भी ध्यान रखना होगा। ये अनुशासित क्रिया आपको ध्यान रखनी होगी। सही समय पे सही संस्कार देना, शुरू से ही अनुशासित रखना। और बच्चों को तीसरा उपाय दिया है परवरिश के समय में आत्मनिर्भर करना। आत्मनिर्भर माने अपने पैरों पे खड़ा करना और उसके साथ साथ अपनी रक्षा आप करना। कुछ माता पिता बच्चों को ये ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लाड़ प्यार में, उनके मोह में इतने आसक्त हो जाते हैं, वो यही भूल जाते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा हमारा बच्चा, हमने तो इतना पढ़ा दिया है कि भैया ज्यादा होगा तो नौकरी तो कर ही लेगा। अब उस नौकरी के चक्कर में आपने उसको एक तो गुलाम बना दिया, नौकर बना दिया। दूसरा, आप अगर चाहते तो उसको उसके पैरों पे खड़ा करते, थोड़ा सा सहन कर लेता, पूरी जिंदगी व्यापार करता तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी सोच लेता। लड़कियों को सुरक्षा करना, कुछ लोगों ने जैन धर्म को अहिंसक की जगह नपुंसक बना दिया है। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, चू 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 चुप चुप चुप। मात्र अहिंसक धर्म था हमारा, अहिंसा में धर्म, और उसको नपुंसक में धर्म बना दिया है। पहले माता बहनें अपनी बच्चियों को सिखाया करती थी कि बेटा अपना आचरण कभी खराब मत करना और अपने जीवन में अपने चरित्र की रक्षा करना। एक पुड़िया रखा करते थे जिसमें लाल मिर्च हुआ करती थी। कोई लड़का छेड़ने आया, नहीं कुछ कर सकते तो उसकी आंख में फूंक दी, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए। इसको सेल्फ डिफेंस का है। अपनी रक्षा करने के लिए अगर किसी के प्राण भी ले लेते हो तो उसमें संविधान में दिया है तो आपको ज्यादा बड़ी सजा नहीं होगी, क्योंकि अपनी रक्षा करी है। हर लड़की अपना चरित्र बचाना चाहती है, आपने उनको ये भी सिखाना बंद कर दिया। आज किसी लड़की को कोई लड़का देख ले घूर करके तो वो डर के घर में बैठ जाएगी। पहले 4 गाली दे दिया करती थी, दिखा दिया करती थी, ए पीछे हट, क्या जरूरत है तुझे देखने, आगे नीचे कर, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या। आज कोई लड़का जरा सा चिल्ला दे तो बस अब स्कूल जाना बंद, कॉलेज जाना बंद, घर में बैठ जाओ, कमरा पैक। इसलिए माता पिता को आत्मनिर्भर भी बनाना होगा, बच्चों के अंदर ये संस्कार भी देने होंगे। जो इजराइल है वहां पर प्रत्येक घर के अंदर अपनी रक्षा करने के लिए ये नियम है, प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस सीखना होगा, माने हथियार बंदूक चलाना सीखना होगा, जिससे कोई देश पे आक्रमण करे तो आप अपने देश की रक्षा कर सकते हो। ऐसे ही कई धर्मों के अंदर नियम है, बच्चों को ये चीज सिखाते हैं, लेकिन माता पिता आज के समय में अपने बच्चों को ये चीज नहीं सिखाते कि अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे करनी है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना। कल तुम चले गए तो उनका क्या होगा ये सोचा। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर जरूर बनाएं। उनके साथ अगर आप उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाते हो, उनको डरपोक या कायर या नपुंसक बना सिखा देते हो, तो आप ये सोच लो कि आपने उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना, माने वो अपने बलबूते पे कुछ करें। दूसरे ने कारखाना खोला है, वहां पर जाके तुमने नौकरी करी, तुमने क्या किया।
तुम तो उसके ऊपर डिपेंड हो पूरी जिंदगी। पता नहीं कितनी कंपनियां ऐसे, एयरजेट विमान, एटलस कंपनी, टाटा, अंबानी, अडानी, रिलायंस ग्रुप, हर 5 साल में या 7 साल में घाटा दिखा करके 6-6 हजार, 10-10 हजार नौकरों को निकाल दिया जाता है। क्यों? और निकालने की उम्र, जिनको निकाला उनकी उम्र क्या है? 45, 55, 50, जिससे उनका दिमाग कैचअप पावर जो है वो कम हो गई है। अब इनको हटा दिया जाए। उनको हटाएंगे कैसे? पहले उनको ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि वो परेशान हो जाए ऐसी जगह कि घर तो है यहाँ पर, ट्रांसफर करा वहां पर, माँ बाप से दूर हो गया, पति पत्नी बच्चे दूर हो गए। अब बच्चे 50 साल 40 साल की उम्र है तो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, उनकी भी शादी हुई होगी। अब क्या करेंगे? तो उसको एक काम करो, ऐसी जगह ट्रांसफर कर दो, बच्चे यहाँ पर, पति वहां पर। धीरे धीरे ये होगा कि या तो नौकरी छोड़ देगा या परिवार छोड़ देगा। परिवार, भारत की संस्कृति है, हम परिवार नहीं छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ देंगे। वो तो चाहते ही थे कि 50 साल में आप अपने आप चले जाओ, क्योंकि रिटायरमेंट तो है नहीं। अगर हम हटा देंगे तो आप जो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दोगे आप। कौन सा केस? जो एक लेबर केस होता है, जो नौकरी से अगर कोई हटा देता है तो उसमें कानून का संविधान है कि उसमें से किसी को हटा नहीं सकते आप उसकी इच्छा के बिना। जिसने 20 साल नौकरी कर ली तो धीरे धीरे उसको ऐसा परेशान कर देंगे, वो धीरे धीरे अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन उसके हटने के बाद वो जब दुखी है तो वो एक ही बात कहता है, काश मेरे माता पिता मुझे व्यापारी बना देते। अब 45 साल बाद मैं कौन सा व्यापार सीखूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं क्या ना करूं, मेरा जीवन भी गया, बच्चे का भी गया। इसीलिए माता पिता को बच्चों को आत्मनिर्भर करना चाहिए, अपने पैरों पे जरूर खड़ा करें उन्हें। पहला सूत्र, बच्चों को संस्कार सही समय पे दे। दूसरा, शुरू से ही आत्मानुशासन रखें। तीसरा, आत्मनिर्भर बनाए। और चौथा है, बच्चों पे अपनी इच्छाएं ना थोपे, अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो उनके ऊपर ना थोपे। कुछ लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं छोटी उम्र में ही। बच्चों की उम्र मान लो 5-7 साल की, 8-10-12 साल की उम्र है तो उसमें कहना शुरू कर देते हैं, छोटा बेटा मेरा है, बड़ा बेटा पापा का। क्या जरूरत थी ये बात कहने की? बच्चों में पहले ही बंटवारा कर दिया। फिर दूसरी बात, मैंने तो एक सपना देखा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा। बच्चों, तुम्हें क्या बनना है ये पूछा करते थे पहले, वो भी कब? जब बच्चा 10वीं पास कर लिया करता था, 12वीं के समय में उससे पूछा करते थे, बेटा तुम क्या बनोगे? तो बेटा कहता था कि मुझे सैनिक बनना है, या अध्यापक बनना है, या डॉक्टर बनना है। तो माता पिता कहते थे, ठीक है अब इसी की पढ़ाई करो। बच्चों से उम्र के हिसाब अनुसार ही पूछना चाहिए। आप 5 साल 7 साल की उम्र में या 10 साल 12 साल की उम्र में अभी उसे पढ़ने तो दो। पहले से आपने उसके ऊपर लोड डाल दिया है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्यों? मेरा सपना है। कई बच्चे, पता नहीं कितने बच्चों का मन ऐसा ही रहता है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूं। क्या? उनका सपना है कि मैं बीएड बनूं, बीटेक करूं, एमटेक करूं, सीए करूं या फिर एमबीबीएस बनूं। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता का सपना है। उसकी कैपेसिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो उसमें भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। मात्र मेरे माता पिता का सपना है, उसकी कैपेसिटी नहीं। और आपने अपनी जो इच्छा है उसके ऊपर थोप दी है, उस कारण वो बेटा दुखी हो गया है और दुखी होने के कारण परेशान है। कितने बच्चे इस जिम्मेदारी को आप जो अपनी महत्वाकांक्षा है उनके ऊपर थोप देते हो, उस कारण कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर समय से पहले जिम्मेदारियां मत थोपो। ज्यादा पढ़ाई का बोझ मत डालो। अगर ज्यादा डाल दोगे तो डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंतित हो जाएगा, नहीं तो कच्ची कली है, मुरझा जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए बच्चों को अपनी अपेक्षाएं नहीं थोपनी है। तुम्हें बड़े होकर ये बनना है, या समय से पहले ही आपने जिम्मेदारियां सौंप दी हैं या उन पे लाद दी हैं, वो गलत है। बच्चों पे जिम्मेदारियां उनके अनुसार छोड़ें। कुछ महिलाएं, कुछ माता पिता, कुछ परिवार के सदस्य बच्चों को छोटी उम्र में स्कूल में डाल देते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल उम्र, एक उम्र है। बच्चों से उनका बचपन मत छीनो। उनके खेल कूदने की वो उम्र है, उनको खेलने दो। नहीं तो जिंदगी भर एक ही रहेगा सपना कि हम बचपन में खेले नहीं, खिलौनों से नहीं खेल पाए, हमारे यार दोस्त नहीं थे।
उनको पढ़ने की समय उम्र में पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाओगे तो वो जिंदगी भर एक ही बात कहेंगे, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया नहीं। उनको जब जिम्मेदारी सौंपनी हो सौंप दो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी तो बच्चे कह रहे हैं हमारे माता पिता तो घर में कुंडली मार के बैठे हैं सांप की तरह। तो जिस समय में उनको व्यापार सौंपना है उस समय पे व्यापार सौंप देना चाहिए, जिस समय में उनको घर परिवार सौंपना है उस समय में उनको घर परिवार सौंप देना चाहिए। जिस समय आ गया है जो समय, उस सही समय पे वो काम कर देना चाहिए। माता पिता को बच्चों के ऊपर महत्वाकांक्षाओं को नहीं थोपना है। और अंतिम उपाय जो दिया है वो है बच्चों को समय देना। अगर माता पिता ने बच्चों को पैदा कर दिया है तो वो समय भी दें। कुछ माता पिता, कुछ परिवारों के ऐसे ढंग बन गए हैं कि दादा भी कमा रहा है, दादी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बच्चा कहाँ है? बच्चा वो सुलेखा, रेखा नहीं तो रामू या मोहन भैया के पास है। वो मोहन भैया गोदी में उठाएंगे, घुमाएंगे। कहाँ है इसकी माँ? कहाँ है? माँ तो नौकरी पे गई। पिता कहाँ है? पिता भी नौकरी पे गए। दादा कहाँ है? दादा दादी भी नौकरी पे गए। क्यों? दादा तो रिटायर्ड हो गया था, कुछ नहीं, किराने की दुकान खोल के बैठा है। ध्यान रखना होगा, बच्चों के अंदर माता पिता की कमियां खलती हैं। सही समय पे बच्चों को, माता पिता को बच्चों को समय देना चाहिए। उन बच्चों में जब अधूरापन रह जाता है, सूनापन रह जाता है, तो बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। वो धीरे धीरे बस यही एहसास करने लगते हैं, हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हम तो मोहन भैया या रामू भैया या सीमा चाची के यहाँ पले हैं, हमारे माता पिता ने तो हमारी परवरिश ही नहीं करी। इसलिए बच्चों को माता पिता समय दें। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर परवरिश करी है, संतान पैदा करी है, बच्चा करा है, तो बच्चा मजाक के लिए नहीं करा है, भोग विलासता के लिए नहीं है। अगर संतान पैदा किए तो आप बच्चों में संस्कार भी दो, समय भी दो। महानुभाव, ये 5 चीजें ऐसी हैं जिससे आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। माता पिता परवरिश करते समय इन 5 चीजों का ध्यान रखें और उसके साथ साथ बच्चों को बात बात में टोके ना। ये विशेष बातें हैं कि अगर बच्चों को ज्यादा टोका टाकी करोगे तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश उदास हो जाते हैं। जो खेलने का समय उनको खेलने दो, पढ़ने का समय पढ़ने दो। पढ़ने के समय में खेलने के लिए कहते हो, खेलने के समय में पढ़ने के लिए, और आज के समय में आपने सारी चीजें तो बंद कर दी। जो बच्चे गिल्ली डंडा खेला करते थे, कंचे खेला करते थे, आंख मिचोली खेला करते थे, लंगड़ी खेला करते थे, सितोपला नाम का वो जो खेल हुआ करता था, वो रस्सा, खींचम खाची, ताना तानी, ताड़म तारी, आंख मिचोनी, चोर पुलिस, ये बच्चे जो खेला करते थे, इससे उन बच्चों के अंतरंग में एक चीज रहती थी, हमारा कोई है। बच्चे खिलौनों को अपना परिवार मानते हैं, जो दोस्त हैं उनको अपना सखा संबंधी सब कुछ मानते हैं। उनके लिए भगवान नहीं है, वो खिलौने और वो दोस्त, वो खेल उनके लिए परिवार है, वो भगवान है। उन्होंने भगवान को नहीं देखा, वो जिंदगी उनकी उसी में है। इसलिए बच्चों से उनका बचपन मत छीनो। बच्चों को जो समय आप दे रहे हो, माता और पिता उनके लिए भगवान है, इसलिए उनको समय देना जरूरी है। अगर भक्त से भगवान का दरबार छीन ले, कपाट बंद कर दे, ना खोले, तो भक्त हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, अनाथ हो जाता है। ऐसे ही बच्चों से अगर माता पिता का प्यार छीन ले या समय छीन ले तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। वो एहसास करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले हैं। इसलिए बच्चों को बार बार टोका टाकी ना करें और उसके साथ साथ ज्यादा डांटे नहीं। हर किसी की एक इज्जत होती है। बच्चे बहुत स्वाभिमानी होते हैं। उन बच्चों को कुछ माता पिता जनता के सामने डांट देते हैं या फिर शादी ब्याह में उनके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। वो आपके लिए शादी ब्याह है, उनकी बहुत बड़ा स्टेटस है उनके लिए। इसलिए आप सब बच्चों को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। स्त्री की, पुरुष की, माता की, पिता की, यहाँ तक कि नौकर की भी इज्जत होती है। ऐसे ही आपका बच्चा जो है, उस बच्चे की भी, उसका भी एक परिवार है। यार दोस्त जो उसकी सखा है, वो उसका बहुत बड़ा परिवार है। आपने उसको सबके सामने डांट दिया, वो अपने अंदर हीन भावना महसूस कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को सबके सामने ना डांटे। महानुभाव, संतान को सही समय पे सही संस्कार देने चाहिए।
और उसके साथ साथ शुरू से अनुशासित रखना, आत्मनिर्भर बच्चों को बनाना और उसके साथ साथ बच्चों पे अपनी आप अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं ना थोपे और उसके साथ साथ बच्चों को सही समय दें। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर परवरिश अच्छी करनी है आपको बच्चों की तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। महानुभाव, संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं होती और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं होती है। अपने जीवन में संतान की परवरिश एक साधना है। ये माता और पिता को बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के एक संतान खड़ी होती है। दशरथ ने साधना करी थी, तब राम जैसी संतान खड़ी हुई थी। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे से अच्छी परवरिश करें, क्योंकि अच्छी संतान पे ही देश और धर्म ये दोनों उन पे ही टिके हैं। आप सभी लोग अपने जीवन में ये क्रिया करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें एवं अपनी संतान की आत्मा का भी कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय।